गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले साहित्य के विकास के बारे में, जिसमें आरपीएससी और आरएसएस द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके सारे क्वेश्चन का अपन आज डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैली किशन रुक्मणी री चंद राव जैतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वसनिका राठौड़ रतन दासोत्री चिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी एलपी ऐसी थ्योरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपी तेसीतुरी राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर एलपी तेसीतुरी का नाम आदर्श लिया जाता है। कहते ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? इटली के रहने वाले थे। इन्होंने प्राचीन राजस्थानी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया और भारत सरकार ने इन्हें सारण साहित्य पर शोध करने के लिए उन्होंने उनको बुलाया गया था। और इन्होंने 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्य में ये संलग्न रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एलपी तेसीतुरी का संबंध किससे था? सारण साहित्य से था। राइट आंसर आपके यही हो जाएगा, सारण साहित्य। डॉक्टर एलपी तेसीतुरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी व्याकरण पर लेख। यानी कि उन्होंने राजस्थानी जो व्याकरण था इसके ऊपर उन्होंने लेख लिखने का काम किया था। किन्होंने? एलपी तेसीतुरी ने। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निम्नलिखित में से एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो आपके एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1800 ईस्वी में ये क्या आए थे? भारत आए थे। और 1817 ईस्वी में एक कुछ रियासत जैसे पश्चिमी जो राजपूत स्टेट्स थे, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स थे, ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। कहाँ आए थे बच्चों? ये उदयपुर आए थे। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? ये पश्चिमी राजपूत स्टेट्स थे, वहां के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। इन्होंने अपने सेवा काल में इन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास लिखा और तथा उन्होंने इंग्लैंड जाकर एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 1829 ईस्वी की बात है। ये कर्नल जेम्स टॉड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहती है, 1829। इसमें इस ग्रंथ का प्रथम भाग था। 1832 ईस्वी की बात है। इस समय इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का संपादन जो किया था वो एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक थी। इस पुस्तक का संपादन करने का बच्चों जो किया था वो था विलियम प्रूफ ने किया था। किसने किया था बच्चों? विलियम प्रूफ के द्वारा किया गया था। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ को समर्पित थे। ये बात आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कर्नल जेम्स टॉड ने ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी। ये उनकी सेकंड पुस्तक थी, ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, जो 1839 में उनकी वाइफ जूलिया कल्टरबर्ग ने प्रकाशित किया था। इसके अलावा आपको लास्ट एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि राजस्थान के इतिहास के पिता या जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो अपने कौन है बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड है। राजस्थान इतिहास का जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है राजस्थान इतिहास के पिता। एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड किस स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे? पश्चिमी राजपूत स्टेट थे। उनके क्या बन के आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। कहाँ आए थे बच्चों बताओ? उदयपुर में। कहाँ आए थे? उदयपुर में आए थे। एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? वो पुस्तक लिखने वाले बच्चे कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? तो वो था कर्नल जेम्स टॉड थे। कौन थे वो बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में
ये किसको समर्पित किया था? तो बच्चों वो समर्पित करने का काम किया था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र को उन्होंने क्या किया था? इसको समर्पित किया था। राजस्थानी साहित्य में पर्शी का मतलब क्या है? पर्शी जो होती है बच्चों, वो क्या होती है? संतों का जीवन चरित होता है। क्या होता है? संतों का जीवन चरित होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? पर्शी कहते हैं। आप ऐसे इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो, वैसे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री थे, वो क्या करते हैं? पर्ची निकालते हैं। वो भी एक प्रकार के संत ही है। तो लोक संत के जीवन चरित्र का काव्य में वर्णन कोई पर्ची कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा से संबंधित है? तो बच्चों होती है वाद। अपन है ना कहानी वगैरह करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बातें होती है। क्या होती है? बातें होती है। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटना पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है प्रकाश। देखो इस शब्द में भी प्रकाश है, और ऐसे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। वो क्या होता है? वो किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है। और इसका इंपोर्टेंट जो प्रकाश है वो कौन सी? राज प्रकाश है। कौन सी है? राज प्रकाश है। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा बच्चों एक लोक गाथाएं होती है। क्या होती है? लोक गाथाएं होती है। बहादुरों के विशेष, यानी जिसे किसने कुछ विशेष काम किए हो, उनकी बहादुरी के अंदर जो अ, बहादुरी का जो वर्णन किया जाता है, इसी को लोक गाथा को क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। राजस्थानी साहित्य में पवरा या पवाड़ा क्या होता है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन। बहादुरों के विशेष कार्य के वर्णन करने वाली जो रचना होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? पवाड़ा या पवरा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? वो होती है रासो। क्या होती है? रासो होती है। राजाओं की प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ, जिसमें उनके युद्ध है, उनकी वीरतापूर्ण कृत्य है, उनका जो विवरण किया जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। और इस रासो साहित्य की जो शुरुआत है बच्चों, वो 11वीं सदी में हुई। कब हुई थी? 11वीं सदी में आपको देखने को मिलती है। मानचरित्र रासो के रचयिता कौन थे? देखो मान सम्मान की हमेशा कौन बात करता है? नर बात करते हैं। कौन करते हैं? नर बात करते हैं। तो इसके रचयिता कौन थे? कवि नरोत्तम थे, मानचरित्र रासो के रचयिता। और ये अपने मानचरित्र रासो की जो रचना कवि नरोत्तम ने की थी, तो आमेर के शासक मानसिंह प्रथम, आमेर के शासक कौन थे बच्चों? मानसिंह प्रथम थे। उनके समकालीन थे कौन? मानचरित्र रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज जो रासो थे, उनका मूल नाम आपको देखने को मिलता है पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी। क्या मिलता है? पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी, इंपोर्टेंट नाम है। और पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध चंद है, और पिंगल भाषा में जो लिखा गया है, पिंगल भाषा में लिखा गया है, जो अपने पूरी राजस्थान का एक क्या है? साहित्यिक शैली है। कौन सी? पिंगल। डिंगल कहाँ की है बच्चों बताओ? डिंगल आपके पश्चिमी राजस्थान की है। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम आपको पृथ्वी भट्ट मिलता है। क्या मिलता है देखने को? पृथ्वी भट्ट देखने को मिलता है। चार बास 32 गज अंगुल अष्टप्रमाण विरोक्ति जो अपने किसने लिखी थी? ये चंद्रबरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये विरोक्ति? चंद्रबरदाई की है। चंद्रबरदाई भट्ट जाति के सारण कवि थे। परंपरा अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन उनके मित्र राजकवि माने जाते हैं। और प्रसिद्ध दोहा इन्होंने लिखा था, चार बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से, कौन से बाण से? शब्द भेदी बाण से उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारने का काम किया था। आगे आता है बिसलदेव रासो। इसकी जो मुख्य महिला जो पात्र थी, उसका नाम इंपोर्टेंट है आपकी राजमती। क्या नाम था उसका? राजमती था। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन थे? वो इंपोर्टेंट है। देखो नर कितने थे बताओ? नर आपके 20 थे। नर कितने थे? 20 थे। इसकी रचयिता किसने की थी? नरपति नाहला ने की थी। और ये सांबर के राजा थे बिसलदेव। कौन थे? सांबर के राजा कौन थे? बिसलदेव। और उनकी जो प्रेमिका थी राजमती, उनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। विशलदेव रासो के रचयिता कौन थे? तो विशलदेव रासो के रचयिता बच्चों आपको देखने को मिलते हैं नरपति नाहला। कौन देखने को मिलते हैं? नरपति नाहला देखने को मिलते हैं। अमीर रासो एवं अमीर महाकाव्य
अमीर रासो और अमीर महाकाव्य बच्चों ने, अमीर काव्य है, कौन सा है? अमीर काव्य है। इसके जो रचनाकार कौन थे? सारंगधर थे। कौन थे? सारंगधर आपको देखने को मिलते हैं। और सारंगधर ने संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में लिखित एक ग्रंथ था, जिसमें आपके रणथंभौर के राजा आमिर और मुस्लिम शासक अपने कौन थे बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बीच का युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? अमीर रासो और अमीर काव्य में किया गया है। अब देखो, अमीर संबंधित जो आपके जो ग्रंथ है, जो एक जैसे नाम है, इस कारण इनका डिटेल में अपन अभी बात करने वाले हैं। जैसे बच्चों देखो, अमीर रासो है और एक अमीर रासो है। यदि अपने 14वीं सदी के स्टार्टिंग वाला है, तो वो इसके रचनाकार कौन थे? सारंगधर थे। 18वीं सदी के अंदर जो अमीर रासो थे, उसके रचनाकार बच्चों कौन थे? जोधराज थे। कौन थे? जोधराज थे। अमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर थे। यानी जब कोई हट पकड़ लेता है, जब बच्चों कोई हट पकड़ लेता है, वो क्या करता है? चंद्रमा के शिखर पे जाके बैठ जाता है। अमीर हट इसके रचयिता कौन है? ग्वाल कवि। ये कभी एग्जाम में आज तक नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अमीर रायण, इसके जो रचनाकार थे पांडव व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडव व्यास वाला। अमीर बंधन, इसके रचयिता बच्चों कौन है? अमृत किलास। कौन है इसके रचयिता? अमृत किलास है। अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, इसके रचना बच्चों कौन है आपके? नयन चंद्र सूर्य। कौन है? नयन चंद्र सूर्य। लेकिन अमीर काव्य ओलिपुरा है। ओलिपुर यदि अमीर काव्य आता है, तो उसके रचनाकार बच्चों कौन है? सारंगधर। उसके रचयिता कौन है? सारंगधर है। लेकिन अमीर महाकाव्य, यानी आपकी जो नयन है, की जो आंखें हैं, वो कैसी बहुत महान है। इसके बिना कुछ भी काम नहीं होता है। और अमीर मनमर्दन, तो जय सिंह सूरी, यानी जो सूर होते हैं, जो क्या होते हैं? सूर होते हैं। वो अपने क्या होते हैं? मर्द होते हैं। क्या होते हैं वो? मर्द होते हैं। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो अमीर रासो आपके बच्चों, ये संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का है अमीर रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? यानी कि जब बच्चे गिर जाते हैं, कब गिर जाते हैं? जब उनके बच्चों की संगत खराब होती है। क्या होती है बच्चों? संगत खराब होती है, तो बच्चे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है। और ये जो संगत रासो है, ये मुख्यतः अपने महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, कौन? अपने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जो शक्ति सिंह थे, उनके चरित्र का वर्णन करता है कौन? गिरधर आसिया, जो अपने संगत रासो उन्होंने लिखा था। ठीक है। संगत रासो के लेखक कौन थे? जो जस्ट अभी अपने बात की, गिरधर आसिया। गिरधर आसिया है, वो संगत रासो के लेखक है। अब देखो, नरपति नाहला की रचना कौन सी थी? बिस्वदेव रासो। और अपने जोधराज की तो अपन ने पढ़ी अभी जस्ट। और दलपत विजय की एक बता दो मुझे, खुमान रासो। दलपत विजय की एक रचना बता दो, खुमान रासो आपको देखने को मिलती है बच्चों। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? तो खुमान रासो के रचनाकार आपको मिलते हैं दलपत विजय। क्योंकि देखो, खम्मण आपने खाया होगा, और दल में दलिया आता है, तो दलिया भी आपने खाया होगा। जो खुमान रासो है, इसमें अपने दलपत विजय द्वारा पिंगल भाषा में, यानी पूरे राजस्थान में पिंगल भाषा में बप्पा रावल, यानी कि अपने मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, उन्होंने गोहिल वंशीय राजाओं का वर्णन करने का काम इसमें किया था। किसने? दलपत विजय ने। इसमें दलपत विजय ने किया था खुमान रासो में। मेवाड़ के गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासों में मिलती है? मेवाड़ से संबंधित है, तो वो कौन से? खुमान है। और मेवाड़ के लोग क्या होते हैं बच्चों? देखो, खूंखार होते हैं। क्या होते हैं? खूंखार होते हैं, बहुत ताकतवर लोग होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? खूंखार मतलब खूंखार खूंखार, ऐसे याद कर सकते हो, खुमान रासो। कायम खा रासो के रचयिता बच्चों कौन है? जान कवि। कौन है? जान कवि। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। कायम खो रासो नियामत खा जान, जिसे अपन कवि जान के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने इस काव्य में राजस्थान के कायम खानी वंश का इन्होंने इतिहास का वर्णन किया है। इस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है। तो बच्चों वो है आपके प्रताप रासो। कौन सा है बच्चों? प्रताप रासो है, जिसमें आपके अलवर की जो स्थापना है, अलवर की स्थापना का विवरण इसमें आपको देखने को मिलता है। किसमें? प्रताप रासो में। और ये प्रताप रासो जो है, किसके द्वारा रचित है बच्चों बताओ? जासिक जीवन के द्वारा। किसके द्वारा? जासिक जीवन के द्वारा रचित है प्रताप रासो। इसमें अलवर के राजा प्रताप सिंह, अलवर के जो राजा बच्चों कौन थे? प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अलवर राज्य की यहाँ अलवर राज्य की, यहाँ अलवर रियासत की स्थापना की थी। वो कौन थे आपके? राजा प्रताप सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ख्यात विषय के बारे में कौन सा बच्चों गलत है? ख्यात शब्द है, अपने देखो ख्यात शब्द संस्कृत जो है उसके ख्याति से बना हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ये भी राइट है। ख्यात को भाट लोग संभालते थे, ऐसा कोई नहीं। भाट लोग नहीं संभालते थे, इसका कोई लेना देना ऐसे नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत है। ख्यात जो होती है वो राज्य संरक्षण में लिखी जाती थी। ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत है। बच्चों देखो जो प्रशस्ति होती है वो राजा महाराजों की प्रशंसा के अंदर लिखी जाती थी। और ख्यात क्या होती है? वैसी राज्य जो थे उनके राजाओं ने अपने मान मर्यादा का चित्रण इतिहास लिखा कर जो दिया था। इस लेखन की जो कला को अपन बच्चों क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। अब देखो ख्यात की शुरुआत कब होती है? मुगल बादशाह अकबर के काल में। मुगल बादशाह अकबर के काल में ख्यात की बच्चों क्या होती है? शुरुआत होती है। ख्यात कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट है देखो, जैसे कि दियारदासरी ख्यात है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहम्मद नैनसी ख्यात है। नेक्स्ट आपके बांकीदास जेरी ख्यात है। ये आपके इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है ख्यात है। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों, अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास को लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा कर जो संयोजित था, तो बच्चों ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। जो राजा महाराजों ने अपने खुद के लिए लिखवाई थी, अपने खुद के लिए लिखवाई थी, अपना इतिहास बताने के लिए, अपने पराक्रम, उन्होंने कहाँ-कहाँ विजय हासिल की, उसके बारे में पूरा डिटेल करने के लिए उन्होंने ख्यात लिखवाई थी। ख्यात विषय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो इनमें राजवंशों की वंशावली तथा तिथियां उल्लेखित है। ये भी बात सही है कि जो ख्यात होती थी उसमें राजा महाराजा क्या करवाते थे? अपनी डेट लिखवाते थे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक शासन किया, ये मेरा वंश है। तो ये पूरा लिखवाने का काम राजा महाराजा करते थे। 16वीं सदी के अंत तक ये प्रारंभ हो चुकी थी, ये भी बात सही है क्योंकि ख्यात है ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अकबर जो थे अपने 16वीं सदी के क्या थे? मुगल बादशाह थे। इनमें 16वीं सदी से पूर्व की विशेष घटनाओं का तथ्य विवरण मिलता है बच्चों नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये 16वीं सदी में जब भी कोई राजा हुआ करता था तो वो अपने बारे में लिख पाता था, तो 16वीं सदी से पूर्व की कोई बात बनती नहीं है। इनका लेखन प्रशस्ति रूप में किया जाता था, क्योंकि बच्चों को उनकी प्रशंसा भी हो रही थी साथ साथ में, तो प्रशस्ति रूप में किया जाता था। मारवाड़ी प्रगनारी विगत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा रचित थी? ये मोहम्मद नैन्सी ने लिखी थी। मोहम्मद नैन्सी कहाँ के थे बच्चों? मारवाड़ के थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। मोहम्मद नैन्सी द्वारा रचित मारवाड़ा प्रगनारी विगत, जिसे अपन गावारी ख्यात भी कहते हैं, और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। इसको मोहम्मद नैन्सी को क्यों? क्योंकि इसमें भूमि की किस्में हैं, ये फसलें हैं, सिंचाई के साधन हैं और जातिवार ग्रहों की संख्या है, आबादी आदि का वर्णन इसमें आपको देखने को मिल रहा था। इस कारण अपन मारवाड़ी जो प्रगनारी जो विगत है बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो मोहनत नैनसिरी ख्यात। कौन सी बच्चों? मोहनत नैनसिरी ख्यात। देखो मारवाड़ी प्रगनारी जो विगत है, ये भी आपकी मोहनत नैनसी की रचना है, लेकिन एक और रचना थी मोहनत नैनसिरी ख्यात थी, वो अपने सबसे प्राचीन ख्यात थी, सबसे प्राचीन ख्यात थी। ये अपने राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी बच्चों? ये राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई थी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मोहम्मद नैनसिरी क्या किस भाषा में लिखी गई थी? तो राजस्थानी भाषा में। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता था कि मोहम्मद नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी? राजस्थानी भाषा में। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो देवी प्रसाद, जब देवी की प्रसाद होती है वो किसको अच्छी लगती है? मुंह को अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? मुंह को अच्छी लगती है। तो राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा था? मोहम्मद नैन्सी को कहा था। किसको कहा था बच्चों? मोहम्मद नैन्सी को कहा था, जो अपने मारवाड़ी प्रगना की जो थे उसकी क्या थे? रचनाकार थे। देखो मोहम्मद नैन्सी का जो जन्म 1667 विक्रम संवत में होता है। मोहम्मद नैन्सी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम, मारवाड़ के शासक बच्चों कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम थे। उनके उनके क्या थे? दीवान हुआ करते थे। इन्होंने मोहम्मद नैन्सी विख्यात मारवाड़ी प्रगनारी विगत आदि की रचना उन्होंने की थी। इस कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताना का अबुल फजल भी कहा था। मोहम्मद नैन्सी किस राज्य के दीवान हुआ करते थे बच्चों? जोधपुर के। किसके हुआ करते थे? जोधपुर के हुआ करते थे। बीकानेर के राठौड़ और ख्यात के लेखक कौन थे? अब देखो
जब अपन को किसी के ऊपर दया आती है बच्चों, क्या आती है किसी के ऊपर जब दया आती है, तो अपन क्या करते हैं, लोग बिक जाते हैं। लोग क्या करते हैं, बिक जाते हैं। तो बीकानेर के राठौड़ और ख्यात के लेखक बच्चों कौन थे, दयालदास जी थे। कौन थे, दयालदास जी उनके लेखक थे। दयालदास जी विख्यात, दयालदास बीकानेर के शासक रतन सिंह के विश्वास पात्र दरबारी थे। यानी कि जब किसी के पास क्या होते बच्चों, रतन होते, क्या होते, धन रतन माया होती है, तो थोड़ी दया भी करते हैं। दया करते हैं तो उनको कभी कभी कोई बेच भी देता है, ठीक है ना, कभी कभी कोई बेचने का काम भी कर लेता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिलती है कि इसमें बीकानेर का इतिहास है। इसमें बीकानेर का बच्चों क्या है, इतिहास है। इसमें आपके बीकानेर के राठौड़ी ख्यात में, और इसमें राव बीका से लेके, कहाँ से बच्चों, राव बीका से लेके महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह के राज्य जब उनका राज्य जरूर हो रहा था, वहां तक का विस्तृत विवरण इसमें आपको बच्चों देखने को मिलता है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे बच्चों, रतन सिंह थे। क्या थे, रतन सिंह। देखो आपको बताया कि जब किसी पर धन रतन होंगे उनको दिया आते हैं, तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हो। दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास वर्णित है, किसका वर्णित है बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया डिटेल में, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर का इतिहास आपको देखने को मिलता है। बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है। बीकानेर से संबंधित जब भी आए तो लोग बिक जाते हैं, जब कभी होती है, दिया आती है तब। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा लिखित था, तो ये अपने बच्चों बांकीदास जी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा था बच्चों, ये बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया था। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत के जो किसके द्वारा लिखा गया था, बांकीदास जी के द्वारा बच्चों लिखा गया था। बांकीदास जी जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे बच्चों, राजा मान सिंह के बच्चों ये क्या थे, दरबारी कवि थे। कौन, बांकीदास जी। बांकीदास जी क्या करते थे, वो किसी से भी मान जाते थे। उन्होंने लगभग 27 ग्रंथों की रचना की थी। इसमें बच्चों देखो क्या आता है, सूर बत्तीसी आता है, ठीक है, बांकीदास जी ख्यात आती है, दातार बावनी आती है, सुपर सत्तीसी आती है, और सुगल मुख टपिटिका आती है। बच्चों देखो इसमें ये बात है कि जहाँ पर ये बाकी से देखो क्या होता है, बाका होता है, मुंह होता है, तो इस मुंह से संबंधित जितनी भी रचनाएं थी वो बाकीदास जी की थी। और उन्होंने एक रचना रखी थी, आइयो अंग्रेज मुल्क करे ऊपर। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसकी कालिक करतूतों का विवरण करने का, उनके विरुद्ध जन जागरण करने का जो काम किया था, देश के प्रथम कवि के रूप में थे, कौन थे, बाकीदास जी थे। ये इंपोर्टेंट है। और स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत कुछ लिखा था उन्होंने, बाकीदास जी ने। अब देखो, कवि राजा बाकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे, तो बताओ, जोधपुर के मान सिंह के, जोधपुर के मान सिंह के संरक्षण में राजकवि थे। अब देखो बाकीदास जी, बाकीदास में क्या आ रहा है, बाका आ रहा है, मुंह आ रहा है, मुंह से क्या निकलता है बच्चों, सूर निकलता है। क्या निकलता है, सूर। दांत आपके यहीं पर होते हैं, सुपर 36 या 32 मुख मुंह के अंदर होते हैं। अब देखो सुगल मुख चपेटेगा, इसमें बच्चों देखो मुख खुद आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी रचना अपने किसकी होगी बच्चों, बाकीदास जी की रचनाएं हो गई। तो इसको अपन यहीं तक करते हैं वीडियो को, और इससे आगे वाला वीडियो नेक्स्ट लाएंगे बच्चों। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कुछ कमियां रहती हैं तो आपको इस वीडियो में बतानी भी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।